खुदावंद यीशु मसीह के पाक कद्दूस जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे और खुदावंद में आप सबको यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु का, जिसने ज़िंदगी दी है और तंदुरुस्ती दी है और ये खिदमत बख्शी है। गो के इस लायक नहीं, लेकिन ये उसकी बड़ी करम नवाजी और उसका बड़ा प्यार है। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई पास्टर नदीम बरकत साहब का, बाजी का, आप सबका जो आप मुझे प्यार करते हैं। और आज हम खुदावन के कलाम में से सीखने आए हैं। इससे पहले कि खुदावन के कलाम अक़दस में आगे बढ़ा जाए, एक बात मैंने जो सीखी है, खुदा ने जो मुझे सिखाई है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो ये है बनना छोड़ दें। एक लकड़ी बहुत कीमती कहीं पड़ी हुई थी और वो हर रोज लकड़ी दुआ करती कि मैं अपने आप को कोई बड़ी कीमती चीज बनाऊं। वो हर रोज बल्कि पड़ी रहती खुदा के हजूर कि मैं अपने आप को कुछ बनाऊं, लेकिन वो कुछ भी ना बना सकी अपने आप को। आखिर क्या हुआ? पड़ी पड़ी धीमक लग गई और खराब हो गई, खत्म हो गई। मैंने जो कुछ सीखा है वो ये कि हमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं। और लकड़ी से मैंने ये सीखा कि उससे भी कुछ कम दर्जे की लकड़ी उसने क्या किया, अपने आप को किसी माहिर कारीगर के हाथ में दे दिया। कहने लगी कि मैं अपने आप को कुछ नहीं बना सकती, तो बेहतर यह है कि मैं अपने आप को माहिर कारीगर के हाथ में दे दूं ताकि वो मुझे कुछ बनाए, कारआमद बनाए कि मैं किसी के इस्तेमाल में आ सकूं। तो उसने, माहिर कारीगर था वो, लकड़ी भी खराब ना होने दी और चीज भी ऐसी उम्दा बनाई कि जो जिसको लोग बड़े इज्जत और एहतराम से सजाने लगे घरों में। ये माहिर कारीगर का काम है ना। तो अजीजों, आज आप अपना आप खुदावन को दे दें। पादरी साहब जानते हैं कि मैंने चर्च में गवाही दी थी कि
क्रिसमस से पहले मैं दुआ किया करता था काफी अर्सा पहले कि खुदावन लोग तुझे बड़े बड़े तोहफे देंगे, बड़े बड़े केक लाएंगे आपके हजूर, और बड़े बड़े कपड़े पहन के आएंगे, पता नहीं हार पहनाएंगे आपको, क्या करेंगे। लेकिन खुदावन मैं क्या दूं? काफी देर में दुआ करता रहा, कोई जवाब ना है। एक दिन दुआ कर रहा और मेरे दिल में आया कि क्या तू नहीं जानता कि तेरा बदन रूहुल कुद्दस का घर है और ये भी तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है और तू इसका मालिक बन बैठा है। ये तेरा नहीं, ये तो कीमत से, बड़ी कीमत से खरीदा गया है। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर कर, तो ये दे दे खुदा को। मैंने कहा खुदावन मेरे हाथ खड़े हैं, मैं अपना आप सब कुछ तुझे देता हूं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि इससे पहले कि हम उसका कलाम सुने, एक चीज नहीं, सब कुछ देना होगा? मैं एक मिसाल छोटी सी और देना चाहता हूं। शैतान ने किसी खादम को कहा, यार क्या है, छोटा सा घर है तेरा, आ तुझे मैं बहुत बड़ा घर दिखाऊं, आ मेरे साथ। वो खादम चले गए, देखा वाकई यार बहुत बड़ा घर है, बड़ा खूबसूरत है, और लॉन भी काफी अच्छा है, कमरे बड़े खूबसूरत हैं, बेडरूम बहुत अच्छे हैं, यानी सारा कुछ बहुत अच्छा है। तो उसने कहा प्लीज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये इतना बड़ा घर नहीं खरीद सकता। उसने कहा यार फिक्र ना कर। क्यों फिक्र करता है, वो घर मुझे दे दे और ये तू ले ले। का बात तो सही है यार, ये कह रहा है चलो वो छोटा सा घर है, मेरे पास मेहमान भी बड़े आते हैं, तो चलो ठीक है ये बड़ा घर ले लेता हूं। अब जब वो क्या कहने स्टाम्प वगैरह लिखा जाने लगा, तो उसने कहा कि शैतान ने कहा कि देखो सब कुछ तुम्हारा, कोई पैसे वैसे मैं नहीं लूंगा, एक सिर्फ छोटा सा कील बरामदे में मैं लगाऊंगा, सिर्फ ये मेरी मलकियत होगी, बाकी सारा घर तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा कोई सरोकार नहीं। वो छोटा घर तुम्हारा जो है वो मेरा, और ये जो है वो एक कील जो है इस बड़े घर में मेरा होगा, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा चलो क्या करेगा, कोई कपड़े यहां उतारेगा और टांग दिया करेगा, क्या करेगा इसका। वो वाकई कुछ दिन आया, कभी कमीज उतार के टांग दी, कभी अपनी पैंट वहां पर टांग दी, कभी बनियान टांग दी, कभी कुशापर वहां लटका दिया।
तो एक दिन क्या किया कि उसने सब्जी लाया और वो अपने कील पर उसने टांग दी। सब्जी काफी दिन पड़ी रही, खराब हो गई, कीड़े पड़ गए। वो आया तो उसने कहा, शैतान ये तूने क्या किया है? कहने लगा, मैं भूल गया था। अच्छा चलो। फिर आया और वहां गोश्त लटका दिया। अब गोश्त से बदबू आनी शुरू होगी, कीड़े पड़ गए। फिर कुछ दिनों के बाद आया, फिर वो खादम ने कहा, यार तू क्या कर रहा है? कहने लगा, यार ये मेरी मलकियत है, मैं इस पे जो जी चाहे रखूं, तुम्हें इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टाम्प में लिखा हुआ है। फिर आया, कभी बिल्ली मार के वहां टांग दी, कभी कुत्ता मार के वहां टांग दिया। इतनी बदबू आने लगी कि वो गाड़ी छोड़कर चले गए। वो घर भी गया और ये भी गया। अगर आप जरा सी भी कोई ख्वाहिश अपने अंदर रखेंगे कलाम के खिलाफ, यीशु मसीह की मर्जी के खिलाफ, तो एक दिन आप भी उस मकाम तक पहुंच जाएंगे कि अपने आप से भी नफरत आनी शुरू हो जाएगी। आमीन। तो ये दो चीजें अपने दिल में रखें। तो आए मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। जी, कौन पढ़ने में मदद करेगा? पास्टर साहब, पास्टर आशर साहब। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत से 18 आयत तक। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के अकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आमीन, आमीन, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, 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 आमीन। हमारा मजमून है, क्या मैं खुदा की मोहब्बत को जान गया हूं, जान गई हूं? क्या मैं खुदा की मोहब्बत को जान गया हूं, जान गई हूं? पौलुस रसूल ने मोहब्बत का नक्शा मोहब्बत की तारीफ, मोहब्बत की अहमियत को कुरिन्थियों 13 बाब में इस तरह से बयान किया है कि अगर आप रूह से भरे हुए हैं, अगर वाकई खुदा का रूह आप में और मुझ में काम करता है, तो उसको अगर आप पढ़ें
और दुआ करें कि वो मेरी और आपकी समझ में आ जाए। तो आप एक तब्दील शुदा मखलूक बन जाएंगे। खुदा का वो इरादा, खुदा की वो पाक मर्जी जो मुझे और आपको बनाने के लिए खुदा की थी, वो पूरी हो जाएगी। यकीनन। फिर भी खुदा ने अपनी मोहब्बत को समझाने के लिए, बताने के लिए, अपनी मोहब्बत को जाहिर करने से पहले कि मेरी मोहब्बत क्या है, बड़े मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को सिखाने की कोशिश की। किस तरह? जब मुल्क मिस्र से निकाला और बियाबान में शरीयत दी, तो उनमें एक हुक्म ये था, क्या? खरूज 20 बाब 12वीं आयत, खरूज 20:12, खरूज 20:12 पढ़ें, क्या लिखा है? खरूज 20 बाब और उसकी 12 आयत। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए, उस वफादारी में मुझे लाने के लिए, अपनी वफादारी मुझे सिखाने के लिए मुझे ये हुक्म दिया। क्या? कि तू अपने बाप की और अपनी मां की क्या करना? राज के बेइज्जती करना। जहां तक हो सके टका के, कोई कसर ना छड़ी बाकी। इंसानी फितरत है कि वो हमेशा उलट रास्ते पर जाते, मुखालिफ, सरकश, बगावत, ये कूट कूट के भरी हुई है। अभी आप जैसे पास्टर शिबा पहले बता रही थी कि आज वक्त है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मरने के बाद तौबा नहीं हो सकती, मरने के बाद तौबा नहीं हो सकती, कि जब कुछ है ही नहीं तो करना क्या? कुछ भी नहीं करना। आज आए, क्या पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये खुदा का कलाम नहीं? क्या ये उसकी मोहब्बत नहीं? क्या ये उसका रहम नहीं? क्या ये उसकी बातें नहीं? क्या ये मेरी बेहतरी के लिए नहीं है? क्या ये मेरी तरबियत के लिए नहीं है?
क्या मेरी इस्लाह के लिए नहीं? क्या मेरे फायदे के लिए नहीं ये? जी, खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर करने से पहले हमें वो मोहब्बत सिखाकर वहां तक लाना था। गलती तो हो गई हवा से कि उसने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी खुदा अपनी वफादारी तक लाने के लिए, अपनी मोहब्बत समझाने के लिए, अपना आप उस पर जाहिर करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे वैसा ही जैसा वो खुद है उसे बनाने के लिए उसे क्या कहा? तेरा शोहर तुझ पर क्या करेगा? क्या करेगा? बीवियां नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी ना। हाँ, बाजी बाजी तो बोलूंगी। जी, ये खुदा का कलाम नहीं। फिर कैसी मोहब्बत हम लिए फिर रहे हैं? फिर कैसी वफादारी कह रहे हैं कि हम बड़े खुदा के साथ वफादार हैं? ये कील शैतान ने लगाया हुआ है हमारे अंदर। हाँ, आए यीशु मसीह इसके बारे में क्या फरमाते हैं। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे। मत्ती 28:20। मत्ती 28:20। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। उनको ये तालीम दो। क्या आपको तालीम ये मिली है कि नहीं? मिली है। शुरू से पढ़ते आए हैं, शुरू से सुनते आए हैं। लेकिन खुदा कहता है कि ये गर्दन कश कौम है, ये बागी हैं। कैसे हम उस मोहब्बत को समझेंगे जो खुदा मुझे समझाना चाहता है? कैसे समझेंगे? याद रखें क्या लिखा है। लिखा है कि जो अपने बाप या अपनी मां को बुरा कहे वो कहां जाएगा? उसके साथ क्या सलूक होगा? वो जान से मारा जाएगा। क्या होगा? वो जान से मारा जाएगा। अच्छा, जब निकाह पर क्या कहते हैं? ये दोनों अलग अलग हैं, यही कहते हैं ना? बीवी अलग है और मर्द शोहर अलग है, ये कहते हैं। पर हाँ, क्या कहते हैं? बाइबल कहती है एक है। क्या कहती है बाइबल? एक है।
अच्छा, जो बीवी के माँ बाप है ना, उसके शोहर के भी वो माँ बाप हुए। तो जो शोहर के माँ बाप है ना, बीवी के भी वो माँ बाप हुए कलाम के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। अब वो बीवियां क्या खुदा की मोहब्बत को जान गई, क्या खुदा के कलाम को मानती हैं? हाँ? तो भाई आप खुद फैसला करें, कैसे मैं खुदा की मोहब्बत को जान गया हूं और कैसे मैं जान गया हूं। मैं नहीं जानता जी। आए, मैं इस बच्चे को, बेटा इधर आओ, मैं इस बच्चे को एक थप्पड़ मारता हूं। शायद बाजी शिबा मुझे नहीं जानती या जानती भी हो, क्या वो बर्दाश्त करेगी? आप खुद सोचें। मैं इसे मारता जाता हूं, क्या वो बर्दाश्त करेगी? गलत मार रहा हूं या सही मार रहा हूं? कभी तजर्बा किया आपने? माओ ने कभी तजर्बा किया? चलो बेटा बैठ, कभी तजर्बा किया? हाँ? कोई भी क्यों ना हो, मां बाप मरने मराने तक बच्चों की खातर तैयार हो जाते हैं, चाहे बच्चे की गलती भी क्यों ना हो, चाहे उसने कितना भी जुर्म क्यों ना किया हो। कोई उनके बच्चे को छेड़ के तो देखे, उनको कुछ कह के तो देखे, उनको कुछ समझा कर तो देखे। ओफो, एक बाप है, उसके बेटे ने किया भी कुछ नहीं, कोई उसको कह रहा है ये शराबी है, कोई उसको कह रहा है ये गुनाहगारों का यार है, कोई उसको क्या कह रहा है, कोई उसको क्या कह रहा है। चुप करके देख रहा है। कोई उसके बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, वो चुपचाप देख रहा है। कोई थूक रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है, वो देख रहा। उफ भी नहीं की, इतना भी नहीं कहा क्यों मारते हो, इतना भी नहीं कहा क्यों दुख देते हो, इतना भी नहीं पूछा इसने किया क्या है। एक आया, उसने हथौड़ी पकड़ी, कील पकड़े और हाथ और पांव में लगाने शुरू कर दी। इकलौता बेटा है उसका, एक ही बेटा है, और किया भी उसने कुछ नहीं। चुपचाप देख रहे, चुपचाप खड़ा देख रहे। हालांकि क्या कुछ नहीं है उसके पास, वो आसमान और जमीन सारी कायनात का मालिक है। वो बादल को कहता है एक ही जगह बरस, वो समुद्रों को कहता है मछलियों से भर जाओ, वो सांपों को कहता है डसो इनको।
वो वबा को कहते हैं मारो इनको। वो बाप उसके बेटे को कोई कील ठोक रहा है, कोई उसकी इस तरह से बेइज्जती कर रहा है कि कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रख रहा है और ऊपर से सोटियां मार रहा है कि कांटे और चुभे इसके। लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जरा थोड़ा सा गौर करें, आज ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ। ये मफलूज को जो चरपाई पर लाए थे, उनका ईमान उस वक्त जो था वो ये था कि जितना इंसान ज्यादा गुनाहगार होगा, बड़ा गुनाहगार होगा, उतना ही ज्यादा मुसीबतों और मुश्किलों में पड़ेगा, उतनी ही खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होगा। और जब सवाल पूछा कि तुम क्या समझते हो आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चरपाई उठा और चल पे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या फरमाया, शफा देकर क्या कहा, फिर गुनाह क्या कहा, क्या कहा, ऊंचा बोले। आप क्या कहते हैं अपने बारे में? आपको तो मैंने कहा पार साहब फिर गुनाह ना करें। कभी मैंने अपने आप से भी कहा है, कभी मैंने अपने आप को बताया है, समझाया है कि यार तेरा इतना बड़ा फिदिया दिया गया, तेरी इतनी बड़ी कीमत दी गई, तेरे लिए उसने क्या किया, उसने अपना बेटे को ज़बा अपनी आंखों के सामने होते देखा और कुछ नहीं बोला। मेरा ख्याल हम नहीं मानते, हमें कुछ एहसास नहीं उसके बेटे का, हम अपनी ऐश प्रस्तियों में गुम हैं, हम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम उसी तरह हैं। हमें अपनी ख्वाहिशें पसंद हैं, हमें अपनी खुशियां पसंद हैं, हमें बड़ा घर चाहिए, हम वो अपना छोटा घर भी गवा बैठते हैं और बड़ा भी नहीं मिलता। लालच में पड़े हुए हैं, हसद कूट कूट के हम में भरी हुई है, नफरत हम में भरी हुई है, ऐब जोई हम करने से बाज नहीं आते, इल्जाम तराशियों से हम भरे हुए हैं। कलाम क्या कहता है, मोहब्बत की रूह से दूसरों को अपने से बेहतर समझे। अजीजों, ये कलाम मुझे नहीं पता
आपके लिए है कि नहीं, लेकिन मुझे खुदा ने यह समझाया है कि ना इससे दाएं मुड़ना ना इससे बाएं मुड़ना, ठीक से इसकी पैरवाई करना। और मैं खुदा उनसे हर रोज यही दुआ करता हूं कि मुझे अपने कलाम के मुताबिक चलना सिखा। मैं तेरी मोहब्बत को सीखना चाहता हूं। यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। वरना रुपए पैसे में, ऐश इशरत में, मेकअप में, कपड़ों में, बड़े घरों में, बड़ी दौलत में, बड़े कद में, बड़ी खूबसूरती में कोई आराम नहीं है। सिर्फ यीशु के पास आराम। आमीन, आमीन, आमीन। और जिंदगी भी उसी में है, क्योंकि लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और ये कलाम वो कलाम खुदा है, वो कलाम खुदा कहलाता है। ये कलाम यीशु है। अगर ये कलाम नहीं, इस पर अमल नहीं करते, आप यही अभी तक कहते हैं कि एक काले मुंह वाली पिछो ना लथी, तो फिर आप समझ लें कि आप यीशु की मोहब्बत को, बाप की मोहब्बत को नहीं पाए, नहीं समझ पाए। जिसने आपके लिए अपने बेटे से दरेक नहीं किया, आपने और मैंने क्या किया? आपने और मैंने क्या किया है? उसके पास तो एक ही बेटा था, उसने वो भी दे दिया। अभी वो क्या करे? अभी ये है, कान खोल कर सुन ले, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म क्या? उस पर सजा का हुक्म हो चुका, हो चुका। उस पर सजा का हुक्म हो चुका। आए सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और गौर करें इस बात पर।